जय हिंद। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे भारतीय राज्य व्यवस्था से संबंधित 100 टॉप 100 महत्वपूर्ण प्रश्नों जो एसएससी, एमटीएस, एसएससी द्वारा हर एग्जाम में पूछे जाने वाले पॉलिटिक्स से 100 क्वेश्चन को कैप्चर किए हैं। जो 15 साल से पूछे जाने वाले पॉलिटिक्स के क्वेश्चन को इस वीडियो में कैप्चर किया है। तो आइए देखते हैं। यहाँ पर आपके लिए भारतीय राज्य व्यवस्था महत्वपूर्ण प्रश्न से संबंधित 100 प्रश्न दिए गए हैं जो कि आगामी परीक्षा के लिए बहुत उपयोगी सिद्ध होगा। प्रतियोगी परीक्षाओं में भारतीय राज्य व्यवस्था से संबंधित आवश्यक रूप से पूछे जाने वाले प्रश्नों यहाँ समावेशित किया गया है। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुआ था? संविधान सभा जब अंतिम बैठक कब हुआ था? तो 24 जनवरी 1950 को अंतिम बैठक हुआ था और 26 जनवरी 1950 को संपूर्ण रूप से लागू कर दिया गया था संविधान। तो संविधान का अंतिम बैठक जो 24 जनवरी 1950 को हुआ था। आपात उपबंध संविधान के किस भाग से संबंधित है? जो भाग 18 से संबंधित है। भाग 18 में आपात उपबंध के बारे में वर्णित व्याख्या किया गया है जो भाग 18 में है। राज्य द्वारा संपत्ति के अधिग्रहण की विधि का उल्लेख किस अनुसूची में किया गया है? जो 9वीं अनुसूची में किया गया है। 9वीं अनुसूची संविधान प्रथम संविधान संशोधन द्वारा 1951 में जोड़ा गया था। 9वीं अनुसूची को जो संपत्ति अधिग्रहण विधि का उल्लेख जो 9वीं अनुसूची में किया गया है। संविधान में अंतःकरण की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद द्वारा दी गई है? जो अनुच्छेद 25 के तहत दिया गया है। भारत के किस उपराष्ट्रपति का निधन कार्यकाल के दौरान हुआ था? जो डॉक्टर कृष्णकांत है, इनका कार्यकाल के दौरान ही निधन हो गया था। राज्य भाषा विभाग किस मंत्रालय के अधीन काम करता है? राज्य भाषा किस मंत्रालय के अधीन काम करता है? जो गृह मंत्रालय के अधीन कार्य करता है राज्य भाषा। लोक लेखा समिति का राज्यसभा के कितने सदस्य थे? लोक लेखा समिति राज्यसभा के कितने सदस्य थे? 7 सदस्य थे। यह वीवीआई क्वेश्चन है। जो लोक लेखा समिति में राज्यसभा के कितने सदस्य? 7 थे। प्रथम राष्ट्रीय आपात की घोषणा कब की गई थी? प्रथम राष्ट्रीय आपात की घोषणा जो 26 अक्टूबर 1962 को किया गया था। 26 अक्टूबर 1962 का प्रथम राष्ट्रीय आपात की घोषणा किया गया था। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष गणेश वासुदेव मयंकर थे। 42वें संविधान संशोधन कब किया गया था? 42वें संविधान संशोधन 1976 में किया गया था। राज्यसभा सदस्यों के लिए न्यूनतम आयु कितनी है? जो 30 वर्ष होती है। राज्यसभा सदस्यों के लिए न्यूनतम आयु जो 30 वर्ष होती है। संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप कब अपनाया था? जो 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था। राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप कब अपनाया गया था? तो 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को गाने का समय कितना है? जो 1 मिनट 5 सेकेंड यानी 65 सेकेंड का राष्ट्रीय वंदे मातरम गाने का समय निर्धारित किया गया है जो 65 सेकेंड है। 1 मिनट 5 सेकेंड। भारतीय संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है? जो राष्ट्रपति में निहित होती है। राज्यसभा का पहली बार गठन कब हुआ था? जो 3 अप्रैल 1952 को राज्यसभा का पहली बार गठन किया गया था। 3 अप्रैल 1952 को। सेवाओं पर कर का प्रावधान किस संविधान संशोधन द्वारा किया गया था? जो 28वें संविधान संशोधन द्वारा सेवाओं पर कर का प्रावधान का संशोधन करके जोड़ा गया था। किस संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया था? जो 69वें संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया था। संविधान के किस भाग में नागरिकता से संबंधित प्रावधान का वर्णन है? जो भाग 2 पढ़ेंगे। भाग 2 में 5 अनुच्छेद से 11 अनुच्छेद के बीच व्याख्या किया गया है जो भाग 2 में।
भारतीय संविधान का निर्माण करने वाले संविधान सभा का गठन कब किया गया था? 1946 में संविधान सभा का गठन किया गया था। संविधान सभा के कुल 289 सदस्यों में से प्रांतों के लिए निर्धारित कितने सदस्यों के लिए चुनाव हुआ? जो 296 सदस्य ही चुनाव हुए। राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे संबोधित करते हुए देते हैं? जो उपराष्ट्रपति को संबोधित करते हुए देते हैं राष्ट्रपति अपने त्याग पत्र। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह किस उच्च न्यायालय के अधिकारिता में आता है? जो कोलकाता उच्च न्यायालय के अधिकारिता में आता है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह किस उच्च न्यायालय के अधिकारिता में आता है? जो कोलकाता उच्च न्यायालय के अधिकारिता में आता है। दल बदल से संबंधित प्रावधान का उल्लेख किस अनुसूची में किया गया है? 10वें अनुसूची में किया गया है। 10वां अनुसूची आपको 52वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है। स्वतंत्रता के बाद सर्वप्रथम किस राज्य का गठन किया गया है? जो आंध्र प्रदेश का गठन किया गया है 1953 में किया गया था। आंध्र प्रदेश का गठन 1953 में हुआ था, जो स्वतंत्रता के बाद प्रथम राज्य था जो आंध्र प्रदेश का गठन किया गया था। प्रेस की स्वतंत्रता का वर्णन किस अनुच्छेद में दिया गया है? जो अनुच्छेद 19 के ए में दिया गया है। मौलिक कर्तव्यों को किस समिति के अनुशासन पर संविधान में सम्मिलित किया गया है? जो सरदार स्वर्ण सिंह समिति के आधार पर मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया है। भारत के संविधान के किस प्रावधान को भारत संविधान की आत्मा कहा जाता है? भारत के संविधान के किस प्रावधान को संविधान की आत्मा कहा जाता है? जो संवैधानिक उपचार का अधिकार, जो अनुच्छेद 32 को संविधान का आत्मा कहा जाता है। जो संवैधानिक उपचार का अधिकार है, यह भारतीय संविधान का आत्मा कहा जाता है, जो अनुच्छेद 32। भारत की संघात्मक व्यवस्था किस देश के संविधान से प्रभावित है? जो कनाडा के संविधान से। भारत में आकस्मिकता निधि किसे आधारित में रखी गई है? जो राष्ट्रपति के अधिकार में रखा गया है। भारत में आकस्मिकता निधि किसके अधिकार में रखा गया है? जो राष्ट्रपति के अधिकार में रखा गया है। द्विस्तरीय पंचायती राज प्रणाली की सिफारिश किस समिति ने की थी? जो अशोक मेहता समिति द्वारा किया गया था। द्विस्तरीय पंचायती राज प्रणाली की सिफारिश किस समिति द्वारा? जो अशोक मेहता समिति के द्वारा किया गया था। किस अनुच्छेद में अस्पृश्यता को दंडनीय अपराध घोषित किया गया है? जो अनुच्छेद 17 के तहत अस्पृश्यता को दंडनीय अपराध घोषित किया गया है। भारत के प्रधानमंत्री की वेतन एवं पूर्व क्षेत्र का निर्माण किसके द्वारा होता है? जो संसद द्वारा होता है। संसद द्वारा होता है। भारतीय संविधान में राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत को शामिल करने की प्रेरणा किस देश के संविधान से मिला है? जो आयरलैंड के संविधान से मिला है। जो हमारे भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत को शामिल किया गया है, यह आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। वर्तमान में राज्यसभा के सदस्यों की संख्या कितनी है? वर्तमान समय में राज्यसभा के सदस्यों की संख्या कितनी है? जो 245 है। 245। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? जो 6 वर्ष का होता है। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। भारत के नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक द्वारा किए गए लेखा परीक्षण संबंधित प्रतिवेदनों की जांच किसके द्वारा की जाती है? जो लोक लेखा समिति द्वारा जांच किया जाता है। भारत के नियंत्रण एवं महालेखन परीक्षण द्वारा किए गए लेखा परीक्षा संबंधित प्रतिवेदनों की जांच जो लोक लेखा समिति के द्वारा जांच किया जाता है। पंचायती राज्यों को संवैधानिक रूप किसके द्वारा दिया गया है? जो वर्ष 1992 में 73वें संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज्य को संवैधानिक रूप दिया गया है। केंद्र तथा एक अथवा उसके अधिकारी राज्यों होने वाले विवाद के मामलों किस न्यायालय में प्रारंभ हो सकता है? जो उच्च न्यायालय होता है, यह किसी विवाद को मामले को पहले प्रारंभ किया जाता है जो उच्च न्यायालय में।
भारत के राष्ट्रपति का चुनाव किस प्रणाली द्वारा होता है? जो एकल संक्रमणी प्रणाली प्रणाली द्वारा होता है। जो जैसे हम लोग विधायक को चुनकर भेजते हैं, तो विधायक अपने मत के अनुसार उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। परिसीमन आयोग का अध्यक्ष होता है। जो मुख्य चुनाव आयुक्त होता है वह परिसीमन आयोग का अध्यक्ष होता है। मूल अधिकार संबंधित विचारधाराओं का प्रादुर्भाव कब हुआ था? जो फ्रांस की क्रांति के बाद 1989 में मानव अधिकारों का घोषणा हुआ था, तो उस समय मूल अधिकार संबंधित विचारधाराओं का प्रादुर्भाव हुआ था। न्यायालयों के आदेश पत्र जारी करके किसी कार्यवाही को इसलिए रोकना क्योंकि वह उसे अधिकार क्षेत्र से बाहर होता है, वह क्या कहलाता है? जो प्रतिषेध कहलाता है। भारतीय संविधान अधिनियम में पहले संशोधन कब किया गया था? जो भारतीय संविधान संशोधन में पहला संशोधन जो 1951 में किया गया था। संविधान में किसकी स्थिति राज्य के प्रमुख शासक की होती है? जो राज्यपाल होते हैं। केंद्र में राष्ट्रपति, राज्य में राज्यपाल का होता है। संविधान सभा में मुस्लिम वर्ग के कितने प्रतिनिधित्व थे? जो 31 थे। भारत में किस राज्य के लोगों को दोहरी नागरिकता प्राप्त है? जो जम्मू कश्मीर को पहले था, अब एक नागरिकता हो गया है, दोहरी नागरिकता हट गई है। राज्यसभा के सदस्यों को कैसे चुनाव किया जाता है? राज्य की विधानसभा में के निर्वाचित सदस्यों द्वारा चुनाव किया जाता है। राज्यसभा के सदस्यों को कैसे चुनाव किया जाता है? जो राज्य के विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा चुनाव किया जाता है। प्रत्येक मंडल परिषद का पदेन सभापति कौन होता है? केंद्रीय मंत्री होते हैं। प्रत्येक मंडलीय परिषद का पदेन सभापति कौन होता है? जो केंद्रीय मंत्री होते हैं। राष्ट्रपति को क्षमा दान की शक्ति अनुच्छेद किसके द्वारा? जो अनुच्छेद 72 के द्वारा राष्ट्रपति अपना क्षमा दान की शक्ति प्रयोग कर सकते हैं, अनुच्छेद 72 के तहत। तदर्थर झंडा समिति का अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 1945 ईस्वी में गठित आंतरिक मंत्रिमंडल में रेलवे मंत्री कौन थे? जो असफ अली थे। 1945 में गठित आंतरिक मंत्रिमंडल में रेलवे मंत्री कौन थे? जो आसफ अली थे। राष्ट्रीय विरासत पशु 2010 में किसे घोषित किया गया है? जो हाथी को घोषित किया गया है। हाथी को राष्ट्रीय विरासत पशु 2010 में किसे घोषित किया गया है? जो हाथी को। संविधान सभा के परामर्श समिति का अध्यक्ष कौन थे? जो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल। अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जनजाति क्षेत्र के प्रशासन के संबंध में किस अनुसूची का प्रावधान किया गया है? जो 25वीं अनुसूची में आपको अनुसूचित क्षेत्र, अनुसूचित जनजाति क्षेत्र का प्रशासन का प्रावधान किया गया है। जो 25वीं अनुसूची में एससी एसटी का प्रावधान किया गया है। संविधान के किस अनुच्छेद में धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता प्रदान की गई है? जो अनुच्छेद 26 के तहत। अनुच्छेद 26 के तहत। वित्तीय आपात की चर्चा संविधान के किस अनुच्छेद में की गई है? जो अनुच्छेद 360 में बात की गई है। वित्तीय आपात की चर्चा जो अनुच्छेद 360 में की गई है। भारत के उच्चतम न्यायालय में कुल कितने न्यायाधीश हैं? जो 31 हैं। भारत के उच्चतम न्यायालय में कुल कितने न्यायाधीश हैं? 31 न्यायाधीश हैं। उच्चतम न्यायालय की स्थापना सबसे पहले कहाँ की गई थी? जो कोलकाता में किया गया था। कोलकाता में। भारत के कितने राज्यों में विधान परिषद कार्यरत है? जो 6 राज्यों में था। जब संविधान प्रारूप बना था तो उस समय 6 राज्यों में था। बंगाल, बिहार, बंबई। बंगाल, बिहार, बंबई, मद्रास, संयुक्त प्रांत और बंबई। इस प्रकार 6 था। सरकारी आयोग का गठन कब किया गया था? जो 1983 में किया गया था। सरकारी आयोग का गठन 1983 में। 14वें वित्तीय आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? जो बाई बी रेड्डी थे। 14वें वित्त आयोग का अध्यक्ष कौन थे? जो बाई बी रेड्डी थे। बाई बी रेड्डी। जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन कब किया गया था? जो 2 सितंबर 1946 में किया गया था। संविधान सभा की कार्य संचालन समिति का अध्यक्ष कौन थे? जो के एम मुंशी थे। के एम मुंशी संविधान सभा की
कार्य संचालन समिति का अध्यक्ष थे। भारतीय संविधान में गणतंत्र की अवधारणा कहाँ से लिया गया है? जो फ्रांस के संविधान से लिया गया है। भारतीय संविधान में गणतंत्र की अवधारणा किस संविधान कहाँ से लिया गया है? जो फ्रांस के संविधान से लिया गया है, जो फ्रांस से। भारत की एकमात्र निर्विरोधी जिसका विरोध में कोई खड़ा नहीं हुआ था, जो उनका निर्वाचित राष्ट्रपति कौन थे? नीलम संजीव रेड्डी थे। नीलम संजीव रेड्डी। उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की पेंशन किस निधि से दी जाती है? जो भारत की संचित निधि द्वारा दिया जाता है। उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की पेंशन किस निधि द्वारा दी जाती है? भारत की संचित निधि द्वारा दी जाती है। किस संविधान संशोधन द्वारा भूतपूर्व देश रियासतों को शासकों को पीवी वर्ष समाप्त कर दिया गया था? जो 26वें संविधान संशोधन द्वारा समाप्त कर दिया गया था। किस संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली का नाम बदलकर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र कर दिया गया था? जो 69वें संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली का नाम बदलकर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र घोषित किया गया था। भारत के किस राज्य को विशेष राज्य का दर्जा किस फॉर्मूला के आधार पर दिया जाता है? जो गाडगिल फॉर्मूला के आधार पर दिया जाता है। भारत की किसी राज्य की विशेष राज्य का दर्जा किस फॉर्मूला के आधार पर दिया जाता है? जो गाडगिल फॉर्मूला के आधार पर विशेष राज्य की दर्जा दिया जाता है। भारत में मताधिकार की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा की गई थी? जो 61वें संविधान संशोधन द्वारा जो मताधिकार का अधिकार 21 वर्ष था, उसको घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया था। भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी कौन थे? जो महान्यायवादी थे। महान्यायवादी जो सरकार के प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? जो महान्यायवादी। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संघ लोक सेवा आयोग का गठन का प्रावधान है? जो अनुच्छेद 315 के क के तहत जो संघ लोक सेवा आयोग का गठन का प्रावधान होता है, जो अनुच्छेद 315 के क के तहत। किस राज्य का उच्च विधि अधिकारी कौन होता है? किसी राज्य का उच्च विधि अधिकारी कौन होता है? जो एडवोकेट जनरल होता है। सार्वजनिक उपक्रम समिति में राज्यसभा के सदस्यों की संख्या होती है, जो 7 होती है। 7 होती है। सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए व्यक्ति को कम से कम कितने वर्ष के लिए उच्च न्यायालय का एडवोकेट होना चाहिए? जो 10 वर्ष के लिए होना चाहिए। जम्मू कश्मीर का संविधान कब लागू हुआ था? जो 26 जनवरी 1957 को लागू हुआ था। जम्मू कश्मीर का संविधान कब लागू हुआ था? जो 26 जनवरी 1957 को। जबकि भारत का संविधान उस समय 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। अब तो जम्मू कश्मीर भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश हो गया है। जम्मू कश्मीर हटाकर लेह और लद्दाख में बांट दिया गया है। किस क्षेत्र को अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्र घोषित करने का अधिकार किसे प्राप्त होता है? जो राष्ट्रपति को प्राप्त होता है। किसी क्षेत्र को अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्र घोषित करने का अधिकार किसके पास होता है? जो राष्ट्रपति के पास होता है। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के तहत प्रस्तावना में शब्द कौन सा जोड़ा गया था? जो 42वें संविधान संशोधन 1976 में प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़ा गया था, जो समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और राष्ट्रीय अखंडता। इस प्रकार 3 शब्द जोड़ा गया था। 42वें संविधान संशोधन 1976 में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, राष्ट्रीय की अखंडता शब्द जोड़ा गया था। राष्ट्रपति पर महाभियोग किस आधार पर लगाया जाता है? राष्ट्रपति पर महाभियोग किस आधार पर लगाया जाता है? संविधान का आक्रमण करके राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जाता है। किस राष्ट्रपति का निर्वाचन दूसरे चक्र की मतगणना द्वारा हुआ है? जो बीबी गिरी हैं, यह एक ऐसे राष्ट्रपति हैं जिनका निर्वाचन दूसरे चक्र में हुआ है। भारतीय संविधान के 36वें संशोधन के फलस्वरूप पूर्ण राज्य का दर्जा मिला है, जो सिक्किम को मिला है। सिक्किम पहले भारत का हिस्सा नहीं था। 36वें संविधान संशोधन द्वारा पूर्ण राज्य को दर्जा दिया गया है, जो सिक्किम को। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव किस वर्ष के लिए किया जाता है? कितने वर्ष के लिए? जो 6 वर्षों के लिए राज्यसभा के सदस्यों को चुनाव किया जाता है।
किस वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने संसद के मौलिक अधिकार में संशोधन करके शक्ति मान्यता दिया है, जो केशवानंद भारती वाद के अनुसार दिया है। वित्तीय आयोग की सिफारिश को संसद के समक्ष कौन रखावता है? जो राष्ट्रपति होता है। वित्तीय आयोग की सिफारिश को संसद के समक्ष कौन रखवाता है? जो राष्ट्रपति रखवाते हैं, राष्ट्रपति। प्रांत में द्वैध शासन को उत्तरदायी सरकार का प्रतिस्थापित करने की संयुक्त सर्वप्रथम किसके, जो साइमन कमीशन ने की थी। लोक लेखा समिति का अध्यक्ष किसे द्वारा मनोनीत किया जाता है? लोकसभा अध्यक्ष द्वारा मनोनीत किया जाता है। लोक लेखा समिति का अध्यक्ष किसके द्वारा मनोनीत किया जाता है? लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा मनोनीत किया जाता है। भारत धर्मनिरपेक्ष राज्य है, यह मुख्य रूप से किसे दर्ज है? जो प्रस्तावना में दर्ज किया गया है, जो भारत धर्मनिरपेक्ष राज्य है। यदि किसी किसी केस में संविधान से संबंधित फैसला लेना हो तो किस कोर्ट में लिया जाएगा? जो केवल सुप्रीम कोर्ट में लिया जाएगा। भारतीय संघ की कार्यकारी शक्ति निम्नलिखित में से किसके साथ होता है? जो राष्ट्रपति के साथ होता है, राष्ट्रपति के साथ। राज्य विधायिका में शुरू होने वाले धन विधायिका के लिए किसकी सहमति की आवश्यकता होती है? जो राज्यपाल की सहमति की आवश्यकता होती है। श्री के संथानम समिति के सिफारिश पर निम्नलिखित में से कौन सा आयोग बनाया गया है? जो केंद्रीय सत्कर्ता आयोग बनाया गया, केंद्रीय सत्कर्ता आयोग बनाया गया है। भारत के प्रधानमंत्री को कौन नियुक्त करता है? जो राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं। भारत के प्रधानमंत्री को कौन नियुक्त करते हैं? जो राष्ट्रपति। राष्ट्रपति के चुनाव में कौन भाग लेता है? लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा के सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक कब होता है? जो संसद सत्र शुरू होने पर लोकसभा राज्यसभा की संयुक्त बैठक होता है। कौन सा अधिकार केवल राज्यसभा को प्राप्त होता है? जो नवीन भारतीय सेवाओं को शुरू करने का अनुमोदन जो जो केवल राज्यसभा के प्राप्त होता है। राष्ट्रपति की मृत्यु होने या इस्तीफा देने पर राष्ट्रपति का कार्यभार का पालन उपराष्ट्रपति कब तक करेंगे? जो अधिकतम 6 महीने की अवधि तक करेंगे। संविधान सभा ने भारत के संविधान को कब स्वीकृत किया था? जो 26 नवंबर 1949 को स्वीकृत किए थे और 26 जनवरी 1950 को लागू कर दिया गया था। भारत की सशस्त्र सेनाओं का सुप्रीम कमांडर कौन होता है? जो राष्ट्रपति होता है। भारत के सशस्त्र सेनाओं का सुप्रीम कमांडर कौन होते हैं? जो भारत के राष्ट्रपति होते हैं। केंद्रीय मंत्री परिषद किसके लिए उत्तरदायित्व होते हैं? जो लोकसभा के लिए उत्तरदायित्व होते हैं, लोकसभा के लिए। राज्यसभा की सदस्यता की न्यूनतम आयु कितनी होती है? जो 30 वर्ष होती है। हम लोग इस वीडियो में राज्य व्यवस्था या भारतीय पॉलिटिक्स से जो हर एग्जाम में पूछे वाले क्वेश्चन को कैप्चर किया है। इसी तरह वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। जय हिंद।